So guys, gym myths busted by the experts. हम experts तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें भी अभी खाली 15 साल ही हुए, लेकिन वो तमाम myths आज हम burst करने जा रहे हैं one by one. Scripted बिल्कुल भी नहीं है, all natural. और आप लोगों ने comment section के अंदर आके बताने वो कौन सी myths हैं जो लोग सोचते हैं, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है. So who is the next? ओके, फर्स्ट मिथ इज़ कि अगर मैं लड़की हूँ और मैं जिम जाऊँगी, वेट्स उठाऊँगी तो मेरे बहुत बड़े बड़े मसल्स बन जाएंगे, विच इज़ फॉल्स बिकॉज आपकी बॉडी में बॉयज़ जितना टेस्टोस्टेरोन नहीं है. Hi everyone. So the second myth is कि I used to when I started working out मैं workout करती थी without eating anything और उसके बाद मुझे पता साथ चला बताओ क्योंकि सुना ये था कि खाली पेट एक्सरसाइज करनी है. खाली पेट एक्सरसाइज करने से फैट बर्न ज़्यादा होता है एंड आपका वेट लॉस जल्दी होता है, तो इसलिए आई यूज़ टू डू विदाउट ईटिंग. फिर जो है मुझे न्यूट्रिशनिस्ट मिली और मुझे पता चला कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट बिफोर यू वर्क आउट, एटलीस्ट 2 hours बिफोर यू वर्क आउट. Oh yes. और इसमें एक और चीज कर देते हैं कि गाड़ी बगैर पेट्रोल के नहीं चलती, और अगर आप सोचते हो कि पेट्रोल के बगैर गाड़ी चल सकती है तो आप भी खाली पेट सुबह सुबह उठ के कॉफी पी के जिम चले जाओ, रिजल्ट्स आप लोगों को बहुत डैमेजिंग मिलेंगे. नेक्स्ट मिथ ये है कि ओल्डर पीपल जो हैं वो जिम ज्वाइन नहीं कर सकते या दे डोंट गेट टू डू द एक्सरसाइज. मेरे पास एक लिविंग प्रूफ है माशाल्लाह से. हमारे पास इतने क्लाइंट्स हैं जो 80 या 60 से ऊपर हैं, दे आर वर्किंग आउट एंड दे हैव अ बेटर लाइफस्टाइल नाउ. सो गाइस, एक मिथ मैं आप लोगों को ये बर्स्ट कर दूं कि क्रंचेस करने से एब्स नहीं बनेंगे. यहाँ की चर्बी खत्म करनी है और सिर्फ यहाँ की करनी है, बाकी में ऑल सेट. ये नहीं हो रहा. अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई क्रंचेस करके या ऐसे ऐसे करके साइड से चर्बी चली जाएगी, तो नहीं जाएगी, क्योंकि मसल्स जो होते हैं आप उनको स्ट्रॉन्ग करते हो थ्रू एक्सरसाइज. मसल्स तो आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, लेकिन उसके ऊपर जो ब्लैंकेट ऑफ फैट है उसको हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, और पीछे है हमारे पास विजरल फैट. बहुत से लोग आपको ये समझा चुके हैं कि प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, एफर्ट. Bring down your BMI, bring down your body fat percentage, enhance your strength muscle, start doing running and marathons, you will see good results. Next myth. एक और मिथ है कि अगर आप एप्पल साइडर विनेगर खाली पेट पिएंगे तो आपका फैट लॉस होगा, जबकि वो आपके स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करता है, एसिडिटी होती है और उससे आपका वेट लॉस होने के बजाय आप GERD के शिकार हो सकते हैं. GERD मीन्स GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज. Come on. Okay guys, so the next myth is कि वार्म अप करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन यू नीड टू वार्म अप योर बॉडी बिफोर स्टार्टिंग योर प्रॉपर वर्कआउट Because when you warm up, you feel a better change. Yes. Your legs are immune to injury. You और are जब आप वार्म अप करते हो तो आपके बॉडी में इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं. and you are able to engage your muscles and everything in a better way. In a very very better way. Plus the cool down as well. आप cool down भी Yes, करोगे. cool down is as important as the warm ये तो up. मैंने बोलना था यार. अच्छा, cool down is Cool very down important. is as important as the warm up, क्योंकि जब आप cool down करते हो तो जो आपने जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है या कार्डियो किया, आपके जो मसल्स के क्रैम्प्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं. जब आप कूल डाउन किए बगैर घर जाते हैं तो आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, नेक्स्ट डे के वर्कआउट के लिए यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. So guys, एक मिथ मैंने बहुत ज़्यादा सुनी भी है, और वो मिथ क्या है? वो मिथ ये है कि अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मेरा कद रुक जाएगा, मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी. भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है. एक्सरसाइज 6 साल के बच्चे के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी 80 साल 90 साल के मेरे बुजुर्गों के लिए इंपॉर्टेंट है. यस, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ओवर द हेड कोई भी वजन ना उठाओ, बिकॉज इट कैन कॉज यू डैमेज टू योर बोन्स, टू योर जॉइंट्स, लिगमेंट्स, टेंडन्स. बट द रियलिटी इज कि एक्सरसाइज आपने करना है, जिम अपने बच्चों को भेजना है. अगर बच्चों को जिम भेजोगे वो होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा. सो बर्स्ट दीज मिथ्स एंड स्टार्ट ट्रेनिंग फ्रॉम टुडे. कोई भी एज है आपकी 10, 15, 20 साल, इससे नेसेसरी इंपॉर्टेंट हुई है. अच्छा, एक और मिथ है कॉमन, वो ये है कि डिटॉक्स वाटर पीने से आपकी कैलोरीज बर्न होंगी. आपको तरह तरह की ऑनलाइन रेसिपीज़ मिलती हैं, डिफरेंट क्राफ्टी वीडियोस मिलती हैं जिसमें आपके वेजिटेबल्स होते हैं, अजवाइन होते हैं, सौंफ का पानी होता है, और वो कहते हैं ये पीने से खाली पेट आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, जबकि हर तरह का डिटॉक्स वाटर हर बंदे के लिए नहीं है. इट्स नॉट इफेक्टिव. आपकी अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी ज़ाया होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ, और हेल्दी मिनरल्स लॉस भी होता है. Okay guys, so the other myth is कि मीठा खाओगे? चीनी खाने से, बेसिकली शुगर खाने से आपका ब्लड ग्लूकोज या आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, विच इज़ एन एब्सोल्यूट मिथ. वाई? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, किसी भी चीज़ की एक्सेस होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका होगा और बॉडी के अंदर आपके ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब होंगे तो आपको शुगर होगा. भले आप चीनी नहीं खाते और आप कहते हो मैं तो शुगर है चीनी नहीं खाता और मुझे शुगर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है. आपको शुगर होगा इफ यू आर ईटिंग समथिंग ओवर और एबनॉर्मल. पाकिस्तान इज टॉपिंग द चार्ट अनफॉर्चुनेटली, और पाकिस्तान में शुगर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो प्लीज़ वॉच आउट योर मील.
प्रोटीन, Yes. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और फाइबर्स को बैलेंस रखने का नाम हेल्दी लाइफ की इंश्योरेंस है। ये बात consuming your fruit juices gives you less calories than the fruit itself. It is a myth. जो आप फ्रूट खुद से खाते हैं या जो प्रॉपर फ्रूट खाते हैं, जो अल्लाह ताला ने बनाया है, जिस वे में फ्रूट आप उस वे में कंज्यूम करते हैं, तो आपकी डाइट ज़्यादा बेहतर होती है, आपका फाइबर कंटेंट अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप उसको जूसेस में बना के पीते हैं तो आपका फाइबर कंटेंट कम हो जाता है और वो उतना हेल्दी और न्यूट्रिशियस नहीं रहता है। एक और मिथ जो है वो ये है कि अगर जिम में 1 घंटा गुजारोगे और पसीना ज़्यादा निकालोगे तो अच्छा वर्कआउट है, और अगर एसी के अंदर वर्कआउट करोगे और पसीना नहीं आएगा और 2 घंटे का वर्कआउट करोगे, 3 घंटे का करोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन कैपेसिटी है, 4 to 5 एक्सरसाइजेज इज मोर देन इनफ। आपका स्वेट होना ना होना आपकी बॉडी टाइप के ऊपर है। कुछ ऐसे लोग होते हैं थोड़ी परफॉर्मेंस करके उनको पसीना आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल स्वेट नहीं आता। तो कहीं पे भी आप ये पसीने को डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते कि मेरा वर्कआउट है। 2 घंटे 3 घंटे जो लोग जिम में गुजार के 1-1 घंटा 40-40 मिनट ट्रेडमिल पे स्पेंड करते हैं, दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, बिकॉज आइडियली यू हैव टू ट्रेन फॉर 45 मिनट्स टू 1 hour एंड दैट्स इट। एंड इट इंक्लूड्स प्रायर 10 मिनट्स का वार्म अप, पोस्ट 10 मिनट्स का कूल डाउन, एंड बीच में 40 मिनट्स की 5 to 6 एक्सरसाइजेस, 3 सेट्स एंड दैट्स इट। एक और मिथ ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और एक्सरसाइज करेंगे तो इट कैन कॉज हार्म टू द बेबी और इट कैन हिंडर योर प्रेगनेंसी, जबकि ये गलत है। अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं तो यू कैन हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी। फॉर एग्जांपल, आपने पहले वर्कआउट करना नहीं शुरू किया एंड यू हैव कंसीव्ड, इट्स नेवर टू लेट। आप प्रेगनेंसी से पहले लास्ट डे तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, हाँ, रिकमेंडेड वंस। तो गाइस, इन सारी बातों से पता ही चला कि सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं करना, खुद से रिसर्च करना है। अगर किसी बड़े बुजुर्ग ने कह दिया कि काली बिल्ली रास्ता काटेगी, तो अब हम रुक गए और रास्ता चेंज करके घर जा रहे हैं, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं हो सक रहा। अपने आप को इतना मैच्योर कर लो कि 2025 चल रहा है, सुनी सुनाई बातों को एक साइड पे रखो, रिसर्च करो। स्कूल ऑफ थॉट होती है, एक स्कूल ऑफ थॉट बोलती है कि अगर आप लोगों को फैट को मसल में कन्वर्ट करना है, 2012 के अंदर आपने क्रिस गैथिन का 12 वीक्स का ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट देखा था, तो वो कहते हैं कि जी फैट मसल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका फैट कम होता है, आपका मसल इंक्रीज होता है, आप आइडियल वेट पे आते हो अपने आप को कंसिस्टेंट रख के, परसिस्टेंट रख के। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आज ओवरनाइट अगर आपको सक्सेस मिल रही है, ये स्कैम है। अगर मैं आपको कोई बात बोलूँ कि जी वैसा आप कह रहे हैं ये पक्की खाओ जी कद लंबा हो जाएगा, ये स्कैम है। अगर आपको कह रहा हूँ 3 महीने का मेरे से प्रोग्राम ले लो, 12 हफ्तों के अंदर आप एकदम चुटकियों में 200 किलो वजन कम कर दो, कि स्कैम है। हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, और अवेयरनेस ये दे रहे हैं कि 3 मंथ्स में 12 वीक्स है, 12 वीक्स में 12 डाइट प्लान है। 12 डाइट प्लान दे के आपको अब समझ आ गया कि मैक्रोज एंड माइक्रो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है आपकी बॉडी के हिसाब से। सुबह दोपहर शाम रात कौन से टाइम में क्या चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ हजम हो रही है, कौन सी चीज़ एलर्जी कर रही है, इसको सेटल डाउन करना है। एक्सरसाइज जिम जाके 3-4 डिफरेंट पैटर्न्स आपको सिखा दिए, एंड दैट इज इट। उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, एंड दिसंबर 2025 इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। 2025 है, अवेयर हो जो, मैच्योर हो जो, क्योंकि जब तक लालची जिंदा है तब तक नौसरबाज कहीं नहीं जा रहा। मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना मंजन आराम से बेच सकता हूँ। अगर आपके पास अकल नहीं है, शऊर है, तो लॉजिकल बात करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप लेट डाउन करने के लिए, टांग खींचने के लिए सही बात को भी गलत बोलो, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। रॉन्ग नंबर जो है ना, उसको पहचानने की कोशिश करें। शेयर दिस वीडियो फॉर दी अवेयरनेस। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताएं कि हम सब ने जो आपको मिथ्स बताए, क्या आप इन पे पहले यकीन करते थे या नहीं।